22 अप्रैल 2025 तारीखें अक्सर कैलेंडर के धुंधले पन्नों में कहीं खो सी जाती हैं, लेकिन कुछ तारीखें वक्त के माथे पर किसी गहरे जख्म की तरह छप जाती हैं। कल्पना कीजिए उस शाम की, जम्मू कश्मीर का वो पहलगाम जिसे ईश्वर ने फुर्सत के क्षणों में अपनी सबसे सुंदर कल्पना से रचा था, जहाँ की वादियों में सुकून का वास था और पहाड़ों की चोटियों पर शांति का पहरा। लिद्दर नदी की लहरें पत्थरों से टकराकर प्रकृति का एक अद्भुत राग छेड़ रही थी। हवाओं में देवदारों की सूंधी खुशबू घुली हुई थी और सामने फैली थी वेस्टर्न की वो मखमली घाटी जिसे दुनिया मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से पुकारती। यहाँ देश के कोने कोने से आए लोग अपनी थकान मिटा रहे थे। कोई जयपुर की तपिश से बचकर यहाँ की शीतलता में खोया था, तो कोई मुंबई की भीड़भाड़ से दूर यहाँ ईश्वर की बनाई इस असीम सुंदरता को अपनी आंखों में भर रहा था। किसी माँ की ममता भरी नजरें अपने उस नन्हे बच्चे पर टिकी थी जो हरी मखमली घास पर कला बाजियां खा रहा था। कोई जोड़ा अपनी नई जिंदगी के हसीन सपने बुन रहा था। किसी को गुमान भी नहीं था कि उन ऊंचे बर्फीले और शांत पहाड़ों की ओट में हैवानियत अपनी गंदी और खूनी सांसें ले रही है। जैसे ही ढलते सूरज की आखिरी किरण ने पहाड़ों को विदा कहा, अचानक हवा का रुख बदल गया। पंछियों की चहचहाट को चीरती हुई गोलियों की तड़तड़ाहट की उन आवाजों ने पूरे देश की रूह कंपा दी। पाकिस्तान समर्थित उन कायरों ने अंधेरे की आड़ लेकर उस पावन धरती को पल भर में शमशान बना दिया। जो हमला सिर्फ गोलियों का नहीं था, वो हमला उन मासूम उम्मीदों पर था जो सैलानियों की आंखों में चमक रही थी। वो हमला उस अटूट विश्वास पर था जो हर हिंदुस्तानी अपनी इन वादियों पर करता है। देखते ही देखते जो घास मखमल की तरह बिछी थी, वो निर्दोषों के गर्म खून से लाल होने लगी। एक पल में हंसते खेलते परिवारों की दुनिया उजड़ गई। मासूम बच्चे अपनी माँ की गोद ढूंढ रहे थे और बिलखती माएँ अपने जिगर के टुकड़ों को पुकार रही थीं। चीखें उठी, चारों तरफ अफरा तफरी मची और उस हसीन शाम ने मातम की ऐसी काली चादर ओढ़ ली जिसकी टीस आज 1 साल बाद भी हिंदुस्तान के हर नागरिक के दिल में एक खंजर की तरह चुभ रही है। यह सिर्फ एक आतंकी वारदात नहीं थी, यह एक ऐसा गहरा जख्म था जिसकी भरपाई मुमकिन नहीं थी। लेकिन इन शैतानों को यह अंदाजा नहीं था कि जिस पवित्र मिट्टी पर उन्होंने बेगुनाहों का लहू बहाया, अब उसी मिट्टी से न्याय का वो तूफान उठेगा जो उनके वजूद का नामो निशान मिटा देगा। कहते हैं कि डर की कोई भाषा नहीं होती और मौत का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन 22 अप्रैल की उस शाम उन दरिंदों ने क्रूरता की सारी हदों को पार कर दिया। उनकी दरिंदगी का आलम यह था कि उन्होंने सिर्फ अंधाधुंध गोलियां नहीं चलाई, बल्कि उन्होंने मौत का एक ऐसा घिनौना खेल खेला जिसे सुनकर आज भी रूह कांप जाती। उन कायरों ने निहत्थे पर्यटकों को घेर लिया और उन्हें एक कतार में खड़ा कर दिया। वो जन्नत जैसी वादी जहां कुछ देर पहले बच्चों के खिलौने बिखरे थे, अब वहां बंदूक की नालें चमक रही थी। उन हैवानों ने एक एक कर लोगों का नाम और उनका धर्म पूछना शुरू किया। ईश्वर की बनाई इस धरती पर जहां इंसान प्यार की तलाश में आता है, वहां उन दरिंदों ने इंसानियत को मजहब के तराजू पर तोलना शुरू कर दिया। आतंकियों ने लोगों से कहा, अपनी पहचान बताओ, और जब पहचान उजागर नहीं हुई तो उन्हें कलमा पढ़ने के लिए मजबूर किया गया। कल्पना कीजिए उस मंजर की, एक तरफ मौत खड़ी थी और दूसरी तरफ उनकी अपनी आस्था। उन बेगुनाह हिंदुस्तानियों ने अपनी आस्था, अपना धर्म नहीं छोड़ा। उन्होंने मौत को गले लगाना मंजूर किया, लेकिन उन कायरों के सामने झुकना नहीं। उन दरिंदों ने पुरुषों को खास तौर पर निशाना बनाया। महिलाओं और बच्चों की चीखें आसमान छीन रही थीं। वो रहम की भीख मांग रही थीं, अपने सुहाग और अपने पिता की जिंदगी की गुहार लगा रही थीं, लेकिन उन पत्थरों के दिल नहीं पसीजे। एक एक करके मासूम जिंदगियों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। वेस्टर्न की वो वादी जो सुकून और शांति का दूसरा नाम हुआ करती थी, उस दिन मासूमों के गर्म खून से लाल हो उठी। वो घास जिस पर बैठकर लोग परिवार के साथ हंसी मजाक करते थे, अब वहाँ सिर्फ खामोशी थी और बिखरी हुई लाशें। उन दरिंदों ने समझा था कि वो हमें डरा देंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने हर हिंदुस्तानी के सीने में वो आग जला दी है जो अब उनके विनाश के साथ ही शांत होगी। ये सिर्फ कत्लेआम नहीं था, यह हमारी संस्कृति, हमारे धैर्य और हमारे अस्तित्व पर किया गया सबसे नीच प्रहार था। पहलगाम में बहा बेगुनाहों का वो खून सिर्फ मिट्टी में नहीं मिला था, बल्कि उसने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के सब्र का बांध तोड़ दिया था। पूरा देश गुस्से की आग में धधक रहा था। सड़कों से लेकर संसद तक सिर्फ एक ही गूंज थी, बदला। लेकिन ये 1990 का भारत नहीं था जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर सिर्फ अपनी बेगुनाही के सबूत देता। ये ईश्वर की कृपा से सिंचित वो नया भारत था
जिसने अब यह तय कर लिया था कि प्रहार अगर गहरा हो तो उसका जवाब विनाशकारी ही होगा। सरकार ने सेना को खुली छूट दे दी थी। संदेश साफ था, जहां से मौत आई वही मौत वापस भेज दो। हमले के ठीक 15 दिन बाद जब दुश्मन को लग रहा था कि भारत अब भी शोक मना रहा है, तभी 7 मई 2024 की उस काली और खामोश रात को भारत के शौर्य का उदय होता है। नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। नए भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अब हम सिर्फ कागजों के पुलिंदे और डोजियर नहीं भेजते, अब हम साक्षात यमदूत भेजते हैं। आधी रात के सन्नाटे को चीरते हुए भारतीय सेना के जाबाज सरहद पार कर गए। यह हमला सिर्फ एक जवाबी कार्रवाई नहीं था, ये भारत के आत्मसम्मान की गर्जना थी। पाकिस्तान और पीओके में मौजूद वो 9 बड़े आतंकी ठिकाने जहां इन दरिंदों को मासूमों का खून बहाने की ट्रेनिंग दी जाती थी, उन्हें भारतीय वीरों ने बमों से उड़ाकर कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया। आसमान से बरसती आग ने आतंकियों के पनाहगारों को राख के ढेर में तब्दील कर दिया। इस भीषण जवाबी कार्रवाई में 100 से ज्यादा खूंखार आतंकी ढेर हुए। इतना ही नहीं, भारत के इस रौद्र रूप को देखकर जब पाकिस्तान की सेना ने बीच में आने की कोशिश की तो भारत ने उनके 14 सैन्य ठिकानों को भी मिट्टी में मिला दिया। पूरी दुनिया हतप्रभ थी। जो पाकिस्तान कल तक सीना तान कर आतंकियों को पाल रहा था, उसकी चूल्हें हिल चुकी थी। भारत की इस मार से घबराए पाकिस्तान 10 मई को सफेद झंडा लेकर घुटनों पर आ जाता है और सीज फायर की भीख मांगने लगता है। लेकिन नया भारत अपनी शर्तों पर चलता है। हमने सीज फायर स्वीकार तो किया, लेकिन दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर ये समझा दिया कि अब अगर सरहद लांघी तो घर में घुसकर मारेंगे भी और बर्बाद भी करेंगे। ये ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, ये हर उस हिंदुस्तानी की तरफ से जवाब था जिसकी आस्था और अपनों पर प्रहार हुआ था। ये गौरव की वो गाथा है जो आने वाली पीढ़ियों को बताएगी कि जब भारत जागता है तो भूगोल बदल देता है। ऑपरेशन सिंदूर ने दुश्मन की कमर तो तोड़ दी थी, लेकिन प्रतिशोध की अग्नि अभी शांत नहीं हुई थी। इंसाफ तब तक अधूरा था जब तक उन उंगलियों को काट न दिया जाता जिन्होंने पहलगाम में ट्रिगर दबाया था। वो 3 भेड़िए सुलेमान, अफगान और जिब्रान नरसंहार करने के बाद उन ऊंचे पहाड़ों और अभेद्य जंगलों में जाकर छिप गए, जहां परिंदा भी पर मारने से पहले 100 बार सोचता है। पहाड़ियों की चोटियों पर बर्फ की चादर थी और नीचे घने काले जंगल। आतंकियों को लगा था कि वो बच निकलेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस बार उनका पाला महादेव के गनों से पड़ा है। भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने हाथ मिलाया और शुरू हुआ एक ऐसा मिशन जो आधुनिक सैन्य इतिहास का सबसे धैर्यपूर्ण शिकार बनने वाला था, ऑपरेशन महादेव। यह ऑपरेशन कोई 1 या 2 दिन का नहीं था, यह पूरे 93 दिनों का एक कठिन अग्निपथ था। कल्पना कीजिए उन जाबाजों की जो 3 महीने तक अपने घर परिवार से दूर उन बर्फीली चोटियों पर बिना सोए, बिना थके, साय की तरह आतंकियों को ट्रैक कर रहे थे। हमारे जवानों ने उन जंगलों को ही अपना घर बना लिया जहां सांस लेना भी दूभर था। इस मिशन में तकनीकी और धीरज का ऐसा अद्भुत संगम देखा गया जो पहले कभी नहीं हुआ था। आसमान में ईश्वर की तीसरी आंख की तरह ड्रोन और सैटेलाइट 24 घंटे तैनात थे। एक एक झाड़ी, एक एक पत्थर और पहाड़ों की हर हलचल पर पैनी नजर रखी जा रही थी। लेकिन दुश्मन चालाक था, वो लगातार अपनी जगह बदल रहा था। कई बार हमारे जवान उनके इतने करीब पहुंचे कि आतंकियों की सांसों की बदबू तक महसूस की जा सकती थी। लेकिन सटीक मौके के लिए अपने गुस्से को पीकर संयम बनाए रखना ही इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी चुनौती थी। 93 दिनों तक उन भेड़ियों को थकने और गलती करने के लिए मजबूर किया गया। हमारे जाबाज घने पेड़ों के बीच, पत्थरों के पीछे और गुफाओं के मुहाने पर भूखे प्यासे सिर्फ एक पल के इंतजार में डटे रहे। ये सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, ये भारत के संकल्प की परीक्षा थी कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आखिरी गुनहगार को उसकी कब्र तक न पहुंचा दें। पहाड़ों की वो सर्द हवाएं जवानों का इम्तिहान ले रही थीं, लेकिन उनके भीतर पहलगाम की उन मासूम चीखों की आग अभी भी धधक रही थी। 93 दिन गुजर चुके थे और अब वो वक्त आ चुका था जब महादेव का त्रिशूल उन राक्षसों का अंत करने वाला था। 93 दिनों का लंबा इंतजार, बर्फीली रातों का सन्नाटा और पत्थर जैसी खामोशी अब अपने अंजाम की ओर बढ़ रही थी। वो 3 हत्यारे सुलेमान, अफगान और जिब्रान खुद को पहाड़ों का राजा समझ रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि मौत साय की तरह उनके पीछे चल रही है। तारीख थी 26 जुलाई 2025। ऊंचे पहाड़ों की दुर्गम चोटियों पर फंसे आतंकियों के पास रसद और खाने का सामान खत्म हो चुका था।
भूख और बेबसी ने उनके दिमाग पर कब्जा कर लिया। उसी छटपटाहट में दुनिया से कट चुके उन भेड़ियों ने एक आत्मघाती गलती कर दी। उन्होंने कुछ पलों के लिए अपना मोबाइल फोन ऑन किया। इधर दिल्ली और श्रीनगर के वॉर रूम में बैठी मिलिट्री इंटेलिजेंस की नजरें स्क्रीन पर गड़ी थीं और जैसे ही वो सिग्नल चमका, भारतीय सेना के कमांडर्स के चेहरे पर एक कठोर मुस्कान आ गई। वो सिग्नल सिर्फ एक लहर नहीं थी, वो उन आतंकियों को मौत का डेथ वारंट था। लोकेशन कंफर्म हो चुकी थी। वो महादेव रिज के एक छिपे हुए गुफानुमा टेंट में थे। अब बारी थी पैरा स्पेशल फोर्सेस की, जिन्हें दुनिया यमदूत के नाम से पुकारती। रात के स्याह अंधेरे में हेलीकॉप्टर्स ने इन जाबाजों को पास की एक चोटी पर ड्रॉप किया। वहां से शुरू हुई वो 10 घंटे की खूनी चढ़ाई, जो इंसान के बस की बात नहीं थी। हमारे कमांडोज ऑक्सीजन की कमी, हाड़ कपा देने वाली ठंड और सीधी खड़ी चट्टानों को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनके जूतों की आहट भी पत्थर नहीं सुन पा रहे थे। उनके सीने में प्रतिशोध की वो आग थी जो बर्फ को भी पिघला दे। सुबह के ठीक 8 बज रहे थे। पहाड़ों पर हल्की धुंध छाई थी। वो तीनों कातिल अपने टेंट में चैन की नींद सो रहे थे, इस गुमान में कि वो सुरक्षित हैं। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि मौत उनके सिरहाने खड़ी। अचानक एक धमाका और गोलियों की वो तड़तड़ाहट गूंजी जिसने उन पहाड़ों को हिला दिया। कमांडोज ने बिना कोई मौका दिए धावा बोल दिया। लश्कर का एक कैटेगरी कमांडर और पहलगाम का मास्टरमाइंड सुलेमान अपने साथियों समेत वहीं ढेर कर दिया गया। जिस मिट्टी पर उन्होंने बेगुनाहों का खून बहाया था, उसी मिट्टी ने उनका वजूद निगल लिया। जवानों ने जब उनके हथियारों को कब्जे में लिया तो कहानी खत्म यही नहीं हुई। लैब में हुई बैलिस्टिक जांच ने वैज्ञानिक मोहर लगा दी। ये वही हथियार थे जिनसे पहलगाम में 26 बेगुनाहों को छलनी किया गया था। ईश्वर के न्याय की लाठी बेआवाज थी, पर उसका प्रहार निर्णायक था। संसद में जब इस जीत की घोषणा हुई तो पूरे देश ने राहत की सांस ली। उन 26 परिवारों के वो सुहाग, वो पिता, वो बच्चे तो वापस नहीं मिले, लेकिन उनके जख्मों पर इंसाफ का मरहम जरूर लग गया। ऑपरेशन महादेव सफल रहा और दुनिया को संदेश मिल गया, भारत भूलता नहीं है, भारत छोड़ता नहीं। वक्त का पहिया घूम चुका है। खूनी मंजर की पहली बरसी है। अगर आप आज पहलगाम की वादियों में कदम रखेंगे तो आपको हवाओं का मिजाज कुछ बदला हुआ सा महसूस होगा। लिद्दर नदी आज भी उसी वेग से बह रही है। पहाड़ आज भी वैसे ही अटल खड़े हैं, लेकिन पहलगाम की रूह बदल चुकी। वो सेल्फी पॉइंट जहां कभी सिर्फ मुस्कुराहटें और कैमरे के फ्लैश चमकते थे, उसके ठीक बगल में अब एक पावन स्थान बन चुका है। सफेद संगमरमर से बना शहीद स्मारक। यहाँ पत्थर पर वो 26 नाम उकेरे गए जिन्होंने उस दिन अपनी जान देकर भारत के अटूट विश्वास का परिचय दिया था। आज एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। अब यहाँ आने वाले सैलानी सीधे सेल्फी पॉइंट की ओर नहीं दौड़ते। उनके कदम खुद ब खुद पहले उस स्मारक की ओर मुड़ जाते हैं। लोग वहाँ ठहरते हैं, उन नामों को पढ़ते हैं और अपनी आंखों की नमी के साथ उन बेगुनाहों को श्रद्धांजलि देते हैं। जयपुर से आए एक पर्यटक ने सही कहा, अब ये यात्रा सिर्फ सैर सपाटे की नहीं, बल्कि उन शहीदों को नमन करने और उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने की है। स्मारक के पास ही देवदार की लकड़ी का एक बोर्ड लगा है। उस पर लिखे शब्द हर उस आतंकी के मुंह पर करारा तमाचा है जिसने कश्मीर को डराने का सपना देखा था। उस पर लिखा है, मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये उन स्थानीय कश्मीरियों का संकल्प है जिन्होंने उस दिन अपनी जान पर खेलकर मेहमानों को बचाया था। ये उन भटके हुए दरिंदों को जवाब है कि तुम गोलियों से जान ले सकते हो, पर हमारे देश के अतिथि देवो भव की परंपरा को कभी नहीं मार सकते। पहलगाम ने अब खुद को संभाल लिया है। डर की परछाइयां अब छट चुकी। बैसन की उस घाटी में जहां सन्नाटा पसरा था, अब सिर्फ बच्चों की खिलखिलाहट गूंजने लगी। लेकिन ये खिलखिलाहट पहले से ज्यादा मजबूत है। आज का पर्यटक डंके की चोट पर कहता है, डर किस बात का, हम हिंदुस्तानी। आतंकवादी चाहते थे कि हिंदुस्तान का आम नागरिक कश्मीर से दूर हो जाए, लेकिन भारतीयों के जज्बे ने उनके नापाक मंसूबों को ठेंगा दिखा दिया। आज पहलगाम सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि नए भारत के पुनरुत्थान का प्रतीक बन चुका है, जहां न्याय भी मिलता है, सम्मान भी दिया जाता है और जहां की मिट्टी हर पल ये याद दिलाती है कि हम मिटेंगे नहीं, हम फिर से मुस्कुराएंगे। पहलगाम की वादियों से आज एक ही संदेश गूंज रहा है, शहीद अमर रहें और भारत अखंड रहे। हम भूलते नहीं, न्याय करते हैं। इतिहास गवाह है कि भारत ने कभी किसी को बिना वजह छेड़ा नहीं, लेकिन अगर किसी ने भारत को छेड़ा तो फिर उसे छोड़ना भारत की फितरत में नहीं। पहलगाम का वो काला दिन आज भी पीड़ित परिवारों की आंखों में
आंसू बनकर ठहर जाता है। आज भी जब संतोष जगदाले की बेटी आसवारी ये कहते हैं कि असली न्याय उस दिन होगा जब देश पूरी तरह आतंक मुक्त होगा, तो ये सिर्फ एक बेटी की पुकार नहीं बल्कि 125 करोड़ भारतीयों की प्रतिज्ञा बन जाती है। लेकिन आज का भारत कल के भारत से अलग है। आज भारतीय सेना का संदेश शीशे की तरह साफ और फौलाद की तरह सख्त है। जब मानवता की सीमाएं लांघी जाती हैं तो जवाब निर्णायक होता है। ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं थी, वो दुनिया के नक्शे पर खींची गई वो लकीर थी जो ये बताती है कि ईश्वर की इस पावन धरती पर अब पापियों के लिए कोई जगह नहीं बची। पहलगाम की वादियों में आज जो सैलानी डंके की चोट पर घूम रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमें डर नहीं लगता, हम हिंदुस्तानी, यही उन आतंकियों की सबसे बड़ी हार है। आज का भारत एकजुट है, अभेद्य है, अजेय है। ये नए भारत की वो नई और बुलंद तस्वीर है जो अपनों का हाथ थामना भी जानती है और दुश्मन के घर में घुसकर उसका वजूद मिटाना भी। हम वो लोग हैं जो शांति की पूजा करते हैं, लेकिन अगर हमारी शांति को किसी ने कमजोरी समझा तो हम महाकाल बनकर काल के कपाल पर अपना विजय तिलक लगाना भी जानते हैं। पहलगाम की बरसी पर हम उन 26 मासूमों को याद करते हैं, हम उनके परिवारों के दर्द को साझा करते हैं, लेकिन साथ ही हम पूरी दुनिया को चेतावनी भी देते हैं कि हम भूलते नहीं हैं, हम न्याय करते हैं। आज की ये हवाएं, ये बहती लिद्दर नदी और ये ऊंचे पहाड़ गवाही दे रहे हैं कि भारत जाग चुका है। अब यहाँ सिर्फ अमन की फसल लहलहाएगी और जो कोई भी इस चमन को उजाड़ने की कोशिश करेगा उसे मिटाने के लिए भारत का एक एक नागरिक आज एक सैनिक बनकर खड़ा है। न्याय हुआ है, न्याय होगा, भारत एकजुट है। जय हिंद, जय भारत।